मेरे साथियों कैसे हो। आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1000 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं, जो स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए लिए गए हैं। जिन्होंने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें 1000 क्वेश्चन लिए गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। जो आपको अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका रिविजन आज हो जाएगा 1000 क्वेश्चनों में, जो सभी टॉपिक से लिए गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है, क्योंकि 1000 क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्नामलाई टाइगर्स रिजर्व किस राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए इस बात का, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केरल, तमिल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तमिल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो तमिल में हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी बनता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखते हैं वाल्मीकि टाइगर्स किस राज्य में? तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं आगे, अमराबाद टाइगर रिजर्व, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, तेलंगाना। क्वेश्चन आपको स्पीड में करवाए जाएंगे, 1000 क्वेश्चन है तो आपके लिए समय कम लगना चाहिए, इसलिए स्पीड में आपको करवाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना, ठीक है, याद रखना होगा आपको, ठीक है। रणथंभौर आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में है, ठीक है। इतना ही बताया जाएगा आपको, ठीक है, ज़्यादा चर्चा नहीं की जाएगी क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि 1000 क्वेश्चन है वो स्पीड में करवाया जाएगा, क्योंकि समय अब टाइम पास का नहीं है, स्पीड का है, ठीक है। बंदीपुर टाइगर, तो आपको पता होना चाहिए, झारखंड, कर्नाटक, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। आपको पता है तो आप मेरे से पहले आंसर दीजिए उसका, ठीक है। इसके बाद देखिए नामरा टाइगर रिजर्व, तो आपको याद रखना होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। और इसकी पीडीएफ फाइल आप एक बार पढ़ लीजिए, आप टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। फिर देखते हैं नागरहोल, तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं मेलघाट टाइगर्स किस राज्य में? तो ये भी आपको याद रखना होगा, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी जगह? महाराष्ट्र, ठीक है। मेलघाट में महाराष्ट्र, ठीक है, ऐसे याद कनेक्ट करके आप याद कीजिए, ठीक है। फिर देखिए दुधवा आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बोर टाइगर्स किस राज्य में? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। कौन सी जगह? महाराष्ट्र, ठीक है। फिर देखिए मंदुमलाई, ये कौन सी जगह हो जाएगा? तमिल में हो जाएगा, ठीक है। अन्नामलाई भी आपको पता है, वो भी तमिल में ही है, ठीक है। फिर देखिए समलीपाल, ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा। ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए पारिये टाइगर्स, तो ये हो जाएगा आपका केरल में, ठीक है। कौन सी जगह हो जाएगा? केरल में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मानस आप सभी जानते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सतपुड़ी की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कौन सी जगह? मध्य प्रदेश, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य आप सभी जानते ही हैं, ये कौन सी जगह हो जाएगा? तो ये आप हो जाएगा असम में, ठीक है। ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? अब से पहले मैंने आपको करवाए थे, क्या करवाया था मैंने आपके? टाइगर रिजर्व, यानी कौन कौन से राज्य में कौन कौन से हैं जो एग्जाम में अधिकतर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, पूछे जाते हैं, उनके बारे में आपको करवाएं, ठीक है। अब आएंगे आपकी स्पोर्ट के क्वेश्चन, ठीक है। ईरानी कप किस खेल से संबंधित? ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान। ईरानी कप किससे हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका क्रिकेट से, ठीक है, क्रिकेट से हो जाएगा ईरानी कप। इसके बाद देखते हैं विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल, ठीक है। विलियम जोन्स किस कप से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से हो जाएगा। ईरानी आपको पता है ये क्रिकेट से हो जाएगा, ठीक है। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना होगा आपको, टेनिस से हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दिलीप ट्रॉफी आपको पता होना चाहिए, क्रिकेट से हो जाएगा। दिलीप ट्रॉफी कौन किससे हो जाएगा? क्रिकेट से, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। बीसीसी रॉय ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बीसीसी रॉय ट्रॉफी, तो आपको याद रखना होगा फुटबॉल से हो जाएगा। बीसीसी रॉय ट्रॉफी किससे हो जाएगा? एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ठीक है। फिर देखिए एर्जा कप किस खेल से है? तो ये हो जाएगा आपका पोलो से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो महाराजा आ गया तो हॉकी में आ गया, ठीक है, याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए कोर्बिलन कप किस खेल से हैं? तो ये हो जाएगा आपका विश्व टेबल टेनिस से, ठीक है, जो महिला से रिलेटेड है, महिला खेलती है, महिला के लिए, ठीक है, विश्व टेबल टेनिस, ठीक है। फिर देखते हैं आगे नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? नेहरू ट्रॉफी, इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा नौका दौड़ से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? तो ध्यानचंद आप सभी जानते हैं हॉकी से हो जाएगा, ठीक है। होलकर कप किस खेल से संबंधित? तो होलकर आपको पता होना चाहिए, ब्रिज इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए विटल ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फुटबॉल से, ठीक है, इंपॉर्टेंट। देवदार ट्रॉफी आप सभी जानते हैं क्रिकेट से हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं
रोबर्स कब किस खेल से संबंधित है? तो रोबर्स आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से, ठीक है। मैं जो आपको आज करवा रहा हूँ ना, इन क्वेश्चनों का आप एक बार देख लीजिए। अगर इनसे, इन टॉपिकों से रिलेटेड आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, तो इनसे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अगर इनके अलावा अगर अदर टॉपिक कोई पूछा जा रहा है उसकी बात अलग है, लेकिन जो टॉपिक मैं आज आपको करवा रहा हूँ उनसे ही रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, वो ट्रेंड में चलते हैं, इनसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? संतोष ट्रॉफी आप सभी जानते होंगे, फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ ट्रॉफियों के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप सभी को पता होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है जिनके बारे में कुछ ही लोगों को पता होते हैं, तो उनको आपको पढ़ के जाना, ठीक है। थॉमस कप आप सभी जानते होंगे, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से हो जाएगा, ठीक है। राइडर्स कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गोल्फ से, ठीक है। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका हॉकी से। सुल्तान आपको याद रखना है, और महाराजा भी मैंने आपको पहले करवा, रणजीत, वो भी हॉकी से, ठीक है। फिर देखिए निजाम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो निजाम हो जाएगा आपका घोड़े की दौड़ से, ठीक है। फिर देखिए रणजी ट्रॉफी, तो आपको क्रिकेट याद रखना है। फिर देखिए ये मैंने आपको करवाया अभी, पोलो हो जाएगा, ठीक है। अमेरिकन कप का संबंध किस खेल से? अमेरिकन कप का संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। टेनिस से, फुटबॉल से, क्रिकेट से, यार्ड रेसिंग से। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेसिंग, आप सभी जानते होंगे, अमेरिकन, ठीक है। इनसे तो हो ही नहीं सकता, कॉमन सेंस लगा के देखना एक बार, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। योनक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो योनक्स आपको याद रखना होगा, क्योंकि इनमें आपने कभी देखा नहीं इसको, तो इसमें होगा बैडमिंटन, ठीक है। ऐसा ऑप्शन को थोड़ा दिमाग थोड़ा सा लगा के देखा करो, ठीक है। आपके सामने आंसर होता है लेकिन दे नहीं पाते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं लगाते, इसलिए नहीं दे पाते हैं, आपको याद होते भी नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो लगाया करो थोड़ा सा। उबरे कप आप सभी जानते होंगे, कई बार आप रोज पढ़ते हैं इसको, बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, डर्बी कप किस खेल से संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घोड़े की दौड़ से हो जाएगा, ठीक है। डूडर कप आप सभी को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से, ठीक है। और डेविड कप किससे होता है? टेनिस से, ठीक है। डेविस कप आ गया ना फिर से, तो आपको पता होना चाहिए टेनिस हो जाएगा। और किस खेल का, किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये? चीन का, ठीक है। फिर देखिए मैड्रिक कप किस खेल से संबंधित? मैड्रिक्स हो जाएगा फुटबॉल से, ठीक है। किससे हो जाएगा? फुटबॉल से, याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए कोलेबो कप किस खेल से संबंधित है? कोलेबो कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका फुटबॉल से, ठीक है। फुटबॉल आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट आगे हिस्सन, 22वीं समांतर उत्तरी किन दो देशों के बीच स्थित है? ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, जो 22 नंबर की समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22वें नंबर की पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मिस्र और सूडान, ठीक है। ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच है? तो ब्लू लाइन आपको याद रखनी होगी, ब्लू लाइन हो जाएगी इजराइलिया और लेबनान, ठीक है। ब्लू लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकती है। इजराइल को और लेबनान को आपको याद रखना है, और जो 22वें नंबर की है वो आपको मिस्र और सूडान आपको याद रखना है, ठीक है। मिस्र सूडान हो जाएगी 22वीं समांतर रेखा। मुझे लगेगा कि इस क्वेश्चन में आपको 1 से 2 बार बोल के बताना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भूल जाते हैं लोग, क्योंकि ऐसी कई है, समांतर रेखा कई है, कम से कम 48 के समथिंग है, 45 समथिंग, इसलिए याद नहीं रह पाती, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट, मैं आपको करवाऊंगा, तो इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ब्लू लाइन आपको पता ही है, ठीक है, इजराइल को और लेबनान के बीच स्थित है। फिर देखते हैं आगे, रेड कर्व लाइन आप सभी जानते होंगे, तो भारत पाकिस्तान की हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए मैकमोहन भी आप सभी जानते होंगे, भारत और चीन की हो जाएगी। जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसके बारे में 1 से 2 बार बोल के बताऊंगा आपको, ठीक है। मेजोनोट लाइन किस देश के बीच है? तो आपको बताना चाहिए फ्रांस और जर्मनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी आपको याद रखना होगा। 20वीं समांतर किन दो देशों के बीच में? तो 20वीं समांतर हो जाएगी लीबिया और सूडान के बीच हो जाएगी, लीबिया और सूडान के बीच हो जाएगी 20वें नंबर की, ठीक है। फिर देखिए मेजलिस्ट मैंने आपको करवाया है अभी, ठीक है। रूस और फिनलैंड हो जाएगी इसका राइट आंसर। और 49 भी आपको याद रखना, 49 भी इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें। 49 भी कौन सी हो जाएगी? यूएस और कनाडा की हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए ग्रीन लाइन किन देशों के बीच है? तो ग्रीन लाइन भी आपको याद रखना होगा, ग्रीन हो जाएगी इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के बीच है, ठीक है। इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के बीच है ग्रीन लाइन। पर्पल रेखा किन दोनों देशों के बीच है? पर्पल, तो ये हो जाएगी इजराइल और सीरिया के बीच में पर्पल रेखा, किन देशों के बीच में? इजराइल और सीरिया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं डूडर रेखा किन दो देशों के बीच में? डूडर आपको याद होगा पाकिस्तान हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए लाइन ऑफ एक्सिचुअल किन दो देशों के बीच है? तो ये हो जाएगी भारत और चीन के बीच में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। 38 भी आपको याद रखना ही है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया हो जाएगी, ठीक है, 38 भी, ठीक है। 31 भी आपको देख लेना, 31 भी कौन किन देशों के बीच है? तो इराक और ईरान, ठीक है। 31वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में?
तो इराक और ईरान हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, 25वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है, 25वें नंबर की, तो 25 पे हो जाएगी, आपको ए राइट रखना, ठीक है। फिर देखते हैं ऑर्डर निस लाइन, तो ऑर्डर निस लाइन हो जाएगी जर्मनी और पोलैंड, ठीक है, याद रखना। सैन सेमीकांत रेखा किन दो देशों के बीच में, तो सैन सेमीकांत रेखा हो जाएगी उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया हो जाएगी, ठीक है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया हो जाएगी, ठीक है। कर्जन रेखा किन देशों के बीच में स्थित है, तो कर्जन हो जाएगी भाई पोलैंड और रूस के बीच में, कर्जन हो जाएगी पोलैंड और रूस, इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। कर्जन रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो पोलैंड और रूस आपको याद रखना होगा, ठीक है। 16वीं समांतर रेखा आपको पता होना चाहिए, तो 16वीं हो जाएगी आपकी बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा अगोला और नामीबिया, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे कुचिपुड़ी, यानी हम नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, ठीक है। कुचिपुड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य नाटकीय है, तो आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे लेजम, भारतीय किस राज्य का नृत्य है, लेजम उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिल, तो लेजम हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का, ठीक है। कौन सी जगह का हो जाएगा, महाराष्ट्र का आपको हो जाएगा लेजम, ठीक है। फिर देखिए भरतनाट्यम आप सभी जानते होंगे, तमिल का हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, इनमें से कौन है जो तमिल से संबंधित है, कौन है जो तमिलनाडु से संबंधित है, तो लेजम मैंने आपको महाराष्ट्र का और लावणी महाराष्ट्र का। अब इन दोनों में से बताओ आपको कौन सा लग रहा है महाराष्ट्र का, ठीक है, तमिलनाडु का, ठीक है, ये दो तो महाराष्ट्र के हो गए, ठीक है, लेकिन इन दोनों में से बताओ कौन सा है तमिल का, ठीक है, तमिल का हो जाएगा इसमें फर्स्ट वाला, ठीक है, पेना कोट्टम, ठीक है। कृत्या किन यगफ्फा किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए रॉफ जम्मू का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय लोक नृत्य का नाम बताए, उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश का बताना आपको, ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यक्षगान आप सभी जानते होंगे, तो कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। लुद्दी नृत्य भारत किस राज्य से संबंधित है, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तो ये हो जाएगा आपका पंजाब से, ठीक है, पंजाब आपको याद रखना लुद्दी। फिर देखते हैं शास्त्रीय आप सभी जानते होंगे, असम से हो जाएगा, न्यूनतम शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। फिर देखिए कावड़ी और रगमा किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका तमिल से, कौन सी जगह से हो जाएगा, तमिल से हो जाएगा, ये तमिल आपको याद रखना होगा, ठीक है। पाइका किस राज्य का नृत्य है, तो पाइका आपको याद रखना होगा झारखंड का हो जाएगा, किस जगह का हो जाएगा, पाइका झारखंड का हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए देशवांतर और तमाशा राज्य से संबंधित है, तमाशा आ गया तो आप सभी समझ गए होंगे, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए निम्न में से कौन सा है जो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, यानी कौन सा नृत्य है जो डांस है जो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश का देखिए आपको आंध्र प्रदेश का हो जाएगा इसमें बी करेक्ट आंसर, ठीक है। उन नृत्य का नाम बताइए जिसमें वललथो से पुनर्जीवित किया गया था, कथकली हो जाएगा, ठीक है, कथकली आपको याद रखना होगा, जो किसका हो जाएगा, केरल का, ठीक है। उस नृत्य का नाम होगा, ठीक है, गिद्दा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, ठीक है। फिर देखिए भगवत मेला नाटक मुख्य से रूप से किस स्थान में संबंधित है, तो भगवत नाटक हो जाएगा तमिल से, कौन सी जगह हो जाएगा, तमिल से, ठीक है, याद रखना होगा। डांडिया रस मुख्य रूप से किस राज्य से, डांडिया आपको पता होना चाहिए, गरबा डांडिया गुजरात से हो जाएगा, ठीक है। फिर देख अंकय नाटक, तो ये हो जाएगा आपका असम से, ठीक है। फिर देखते हैं, ये आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, गुजरात में भी है, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है इसको, ठीक है, तो ये राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जाट नाट्य आप सभी जानते होंगे, बिहार का हो जाएगा ये। फिर इसके बाद देखिए मोहनोट्टम आप सभी जानते होंगे, केरल का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए डोमचक आप सभी जानते होंगे, इसका भी झारखंड से हो जाएगा, ठीक है, झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, डोमचक इसका हो जाएगा झारखंड का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए ओटन, तुलल्ला और कुठिया किस राज्य से संबंधित है ये, तो ये हो जाएगा आपका केरल से, ठीक है, कौन सी जगह से हो जाएगा, केरल से, ठीक है, याद रखना होगा। विदेशियों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को किसने लोकप्रिय बनाया है, विदेशों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को किसने लोकप्रिय बनाया है, तो आपको याद रखना होगा उदय शंकर ने इसको लोकप्रिय बनाया था। भारत में विदेश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को किसने लोकप्रिय बनाया था, शास्त्रीय नृत्य आप सभी जानते हैं 8 होते हैं, ठीक है, और जिनको विदेश में किसने लोकप्रिय बनाया था, उदय शंकर ने, आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए विश्व आर्थिक स्थिति और विवरणीकरण रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है, विश्व आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट आपको याद रखना होगा, इसका राइट आंसर होगा आर्थिक और सामाजिक मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय विभाग UNDES, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियन विकास आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है, एशिया विकास आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया विकास बैंक। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। बौद्धिक संपदा सूचकांक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? बौद्धिक संपदा, तो ये आपको याद रखना होगा, ये हो जाएगी यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, फिर देखते हैं द ग्लोबल रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है शरणार्थियों के लिए एक संयुक्त राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ग्लोबल मिन लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है फाइनेंस एक्शन स्टॉक फोर्स। ठीक है, फिर देखिए लैंगिक असमानता सूचकांक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है आपके संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा। ठीक है, याद रखना होगा। ठीक है, लैंगिक समानता में। ठीक है, फिर देखिए ग्लोबल वेज रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है आपके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, याद रखना होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आप सभी जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संयुक्त सतत विकास समाधान नेटवर्क। आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन आपको सूचकांक में पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रिपोर्ट में किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको याद रखना होगा। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, फिर देखिए नियमित संसाधन रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है आपकी संयुक्त राष्ट्रीय बाल आपातकालीन द्वारा। ठीक है, फिर देखिए वर्ल्ड सिटीजन रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वर्ल्ड सिटीजन की जाती है संयुक्त राष्ट्रीय द्वारा। ठीक है, विश्व आतंकवादी सूचकांक रिपोर्ट, ये अर्थशास्त्र और शांति की संस्था से रिलेटेड है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, तो ये हो जाएगी विश्व बैंक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में तो आपको याद रखना होगा संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा लॉन्च की विश्व भ्रष्टाचार के रूप में। तो भ्रष्टाचार हम आप सभी जानते होंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, प्रकाशित करता है। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में कौन करता है इसको प्रकाशित? तो ये करता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य वित्तीय नीति अनुसंधान संगठन। ठीक है, फिर देखिए वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है आपका विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, फिर देखिए वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है आपकी पेट्रोलियम नीति देशों का संगठन ओपेक। ठीक है, फिर देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी की आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है आपकी IMF के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन संगठन जारी करता है इसको? तो ये करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, फिर देखिए परमाणु प्रौद्योगिकी, और इनकी आपको याद रखना है कि फर्स्ट स्थान पे कौन है। ठीक है, और भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, इन रिपोर्टों के बारे में आपको सभी सूचकांक वाली रिपोर्ट है, इनको याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं द राइज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्राइम्स रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है आपकी UNO द्वारा। ठीक है, ऊपरी गंगा नदी, तो इसका भी राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ये है आपकी उत्तरी गंगा नदी रामसर साइट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुंदरगिरी झील रामसर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये हो जाएगी आपकी त्रिपुरा में। फिर देखिए सूर, क्योंकि जिस टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन करवा जा रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, और टॉपिक आप समझ गए होंगे अब तक, मैंने आपको 3-4 टॉपिक करवाए। कौन कौन से टॉपिक लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आपसे आता हो नहीं आता हो लेकिन फिर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको उनको एक बार देख के जाना अच्छे से। ठीक है, फिर देखते हैं आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रामसर साइट वालों से। ठीक है, तो किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। ठीक है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में है? तो ये हो जाएगी आपकी उत्तर प्रदेश। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? रामसर साइड है। कौन सी जगह है? उत्तर प्रदेश में। आपको याद रखना होगा। व्यास प्रकरण सर्वे रिज्यू रामसर साइट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? पंजाब में हो जाएगी। हेरिके झील कौन सी जगह है ये? तो ये हो जाएगी आपकी पंजाब में। ठीक है, दीपोरी वाली रामसर साइट कौन सी जगह है? तो ये हो जाएगी आपकी असम में। ठीक है, फिर देखिए पॉइंट क्लेमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड एक्सचेंजरी कौन सी जगह है? ये तमिल में हो जाएगी। ठीक है, याद रखना होगा आपको, इंपॉर्टेंट है। लोकट आप सभी जानते होंगे मणिपुर में हो जाएगी। ठीक है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये आप सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए सरसाई नवरा झील रामसर साइट किस केंद्र ये राज्य में है? तो कौन सी जगह हो जाएगी? उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य रामसर साइट किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये हो जाएगी आपकी पंजाब में। ठीक है, पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य कौन सी जगह है? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। कोल्लर झील तो आप सभी जानते होंगे आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। भितरकनिका ये आप सभी जानते होंगे उड़ीसा में हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, फिर एक और देखिए किसने दे रखा है रामसर साइट वाला, ये भी
ये कौन सी जगह हो जाएगा, ये हो जाएगा केरल में, ठीक है। फिर देखिए ये कौन सी जगह है, ये लद्दाख में हो जाएगा। फिर देखिए कजली झील, तो ये हो जाएगी पंजाब में, ये आपकी केरल में, सही है, केरल में ही है, केरल में ही है, ठीक है। फिर देखिए समन पक्षी अभ्यारण्य, तो ये हो जाएगी आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। समन पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट किस केंद्र या राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में, तो ये हो जाएगी आपकी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर देखिए समासपुरा पक्षी अभ्यारण्य कौन सी जगह है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। फिर देखिए काबिरतला, ये हो जाएगा आपका बिहार में, कौन सी जगह, बिहार में। फिर देखिए नंदूरी, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। फिर आपको देखना है तशोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये कौन सी जगह हो जाएगी, लद्दाख में। आसन, ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चिल्का आप सभी जानते होंगे उड़ीसा हो जाएगा। बूलर आप सभी जानते होंगे जम्मू हो जाएगा, ठीक है। भोज वेटलैंड, ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। फिर देखिए लोनार आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में हो जाएगा। होकेरा वेटलैंड, तो ये भी आपको याद रखना, जम्मू में हो जाएगा, ठीक है। सामर आप सभी जानते होंगे राजस्थान में हो जाएगा। कोसपुर यामनी, तो पंजाब में हो जाएगा, ठीक है। रेणुका वेटलैंड, तो ये कौन सी जगह हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। पोंग पान झील, तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। रोपड़ी झील, तो ये हो जाएगी आपकी पंजाब में, ठीक है। सूर सरोवर सब जानते होंगे उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। फिर देखिए कैला देवी आप सभी जानते होंगे राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। चतुरताला, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सुंदरबन वेटलैंड, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इन क्वेश्चनों को स्पीड में करवाना बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि 1000 क्वेश्चन है, तो आसानी से, तो ये तो नहीं है कि आपके लिए 5 घंटे का वीडियो बना के रख देंगे, तो 5 घंटे करवाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये क्वेश्चन है, इनमें से आपके सामने एक या क्वेश्चन आएगा एक ही टॉपिक से, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ अच्छे से, क्योंकि मेरे ज़्यादा आप जानते होंगे। एक ही क्वेश्चन आएगा एक ही टॉपिक से, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा, 2 भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एक तो पूछा जा सकता है, ठीक है। और नहीं भी पूछा जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये आप भी जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसलिए हमको करवाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। फिर देखिए नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, तो आप सभी जानते होंगे गुजरात हो जाएगा। अष्टमुंडा आप सभी जानते होंगे केरल हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट कोलकाता, ठीक है, एक ही चैप्टर के क्वेश्चन है ये सभी, तो मैं आगे की चीज़ नहीं बोल रहा आपके सामने, रामसर साइड केंद्र और राज्य प्रदेश शासित प्रदेश, तो मैं इतना बोल रहा हूँ आपके सामने कौन सी जगह पे है, ठीक है। ये आगे का बोलने से क्या फ़ायदा है जब यही आपको याद रखना है, तो ठीक है। इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, अब देखिए कौन सी जगह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ओजस डेल उच्चतम सक्रिय किस देश में, तो ये हो जाएगा आपका अर्जेंटीना में, ठीक है। विश्व का सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी, शक्तिशाली अलग हो जाएगा, ठीक है। माउंट टेबोरा, शक्तिशाली अलग है आपका, ठीक है। और ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी अलग है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी आपको याद रखना अलग है और शक्तिशाली अलग है, दोनों को आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं विश्व का सबसे छोटा ज्वालामुखी कौन सा है, छोटा की बात कर रहा है तो माउंट ताल हो जाएगा, ठीक है, छोटा वाला है, ठीक है, ज्वालामुखी, ठीक है। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक प्रकार है, सबसे विस्फोटक प्रकार, तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। कि ज्वालामुखी सिर्फ किस नाम से पूछे जा सकते हैं, तो करवाना बहुत जरूरी है, ठीक है। विश्व का सबसे पुराना ज्वालामुखी कौन सा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा सबसे पुराना, तो माउंट एटनाथ, ठीक है। और भारत के किस द्वीप में भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है, तो वो हो जाएगा बैरन द्वीप में, ठीक है। जापान में सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी का नाम है, तो वो हो जाएगा माउंट फ्यूजी, सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी का नाम है, ठीक है, जापान में, ठीक है। मोनो लोआ ज्वालामुखी किस देश में, तो ये हो जाएगा आपका हवाई ज्वालामुखी जो यूएस में, ठीक है। भारत में कितनी ज्वालामुखी है, भारत में हो जाएगी भाई 7 ज्वालामुखी, ऐसे पूछ जा सकते हैं, आपसे ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं माउंट वेसुवेल्स ज्वालामुखी किस देश में, तो ये हो जाएगी आपकी इटली में, ठीक है। कोटापैक्सी ज्वालामुखी, तो ये हो जाएगी इक्वाडोर, ठीक है, याद रखना होगा। हवाई द्वीप में कितनी ज्वालामुखी, हवाई द्वीप में हो जाएगी 4 ज्वालामुखी, ठीक है। फिर देखिए जापान में कितनी ज्वालामुखी, जापान में आपसे 110 ज्वालामुखी, और भारत में कितनी है 7, ठीक है। विश्व का सबसे युवा ज्वालामुखी कौन सा है, युवा ज्वालामुखी पूछा जा सकता है आपसे इस प्रकार से भी, पिरिकुटन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए सौरमंडल का सबसे उच्च ज्वालामुखी किस ग्रह में है, तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह में। माउंट एंटेना ज्वालामुखी किस देश में है, तो माउंट एंटेना कौन सी जगह है, तो माउंट एंटेना हो जाएगा इटली में, ठीक है। फिर देखिए पिटोन डैश निगस ज्वालामुखी,
तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस में, ठीक है। फिर देखिए माउंट एल्ब्रस ज्वालामुखी किस देश में है, तो माउंट एल्ब्रस हो जाएगा रूस में। फिर देखते हैं क्रांगोटोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये हो जाएगी जावा सुमात्रा के द्वीप में सुडा चूलमंडलम में स्थित है, ठीक है। फिर देखिए माउंट फूजी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, माउंट फूजी हो जाएगा आपका होसा जापान में हो जाएगा। माउंट फूजी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, माउंट फूजी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, होसा जापान में हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सबसे छोटा प्रकार का है, तो वो हो जाएगा सैंड्रोकॉन ज्वालामुखी। नाबोडा सजमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिए किस देश में ज्वालामुखी की संख्या सबसे अधिक है, तो आप सभी जानते हैं इंडोनेशिया में हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया, ठीक है। फिर देखिए विश्व में कितने सुपर ज्वालामुखी है, 20, ठीक है। फिर देखिए आगे उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, याद रखना होगा येलोस्टोन, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनो लोआ, ठीक है। फिर देखिए केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन स्थित है, तो ये स्थित है आपका चंडीगढ़ में। फिर देखिए इंडियन डायमंड आप सभी जानते हैं सूरत हो जाएगा। राष्ट्रीय धातुक्रम संस्था कौन सी जगह है, तो ये जमशेदपुर झारखंड में हो जाएगी राष्ट्रीय धातुक्रम संस्था। आर्थिक विकास संस्था कौन सी जगह है, तो ये नई दिल्ली में हो जाएगी। फिर देखिए भारतीय गन्ना तो आप सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश गुजरात उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, गन्ना वहीं पे होता है तो वहीं हो जाएगा, ठीक है। कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्था कौन सी जगह है, तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद में, ठीक है, भूभौतिक, ठीक है। फिर देखिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था तो मैसूर हो जाएगा, ये मैसूर हो जाएगा, ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था, ठीक है। फिर देखते हैं आगे आलू आप सभी जानते होंगे शिमला हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्था, नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्था कौन सी जगह है, तो ये हो जाएगा सूरत गुजरात में, ठीक है। फिर देखिए भारतीय पारिस्थितिक और पर्यावरण संस्था नई दिल्ली में हो जाएगा ये। फिर देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ग्रामीण विकास संस्था तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। फिर देखिए पशु कल्याण संस्था, पशु कल्याण फरीदाबाद में हो जाएगा। फिर देखिए डेयरी वाला आप सभी जानते होंगे, तो हरियाणा में हो जाएगा करनाल वाला में, ठीक है। फिर देखिए सड़क हो जाएगा आपको नई दिल्ली में, ठीक है। फिर देखिए भारतीय सुंदर सौदाबान संस्था देहरादून में हो जाएगा, देहरादून आपको याद रखना होगा। फिर देखिए आगे जूट प्रौद्योगिकी संस्था, जूट हो जाएगा आपका कोलकाता में, ठीक है। फिर देखिए आगे मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान तो ये हो जाएगा आपका बेंगलोर में, ठीक है। औद्योगिक विष कौन सी जगह है, तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ में, ठीक है। फिर देखते हैं केंद्रीय चावल तो कटक उड़ीसा में हो जाएगा। ग्रामीण प्रबंधन संस्था तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्था तो ये मानसर में आपको याद रखना है। चमड़ा चेन्नई में हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आपदा प्रबंधन संस्था कौन सी जगह है, तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। फिर देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था तो ये हो जाएगा आपका नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर देखिए भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्था कौन सी जगह है, तो रासायनिक हो जाएगी आपकी हैदराबाद में, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। केंद्रीय वृक्षारोपण सफल अनुसंधान संस्था कौन सी जगह है, तो ये हो जाएगी आपका केरल में, ठीक है। फिर देखिए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो आप पुणे हो जाएगा, ठीक है। मुंबई मत लगा देना इसका, डायरेक्ट पुणे याद रखना, ठीक है। फिर देखिए भारतीय पेट्रोलियम संस्था तो ये हो जाएगा आपका देहरादून में, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्था कौन सी जगह है, तो शिक्षा हो जाएगी भुवनेश्वर, ठीक है, विज्ञान शिक्षा, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय वनस्पति हो जाएगी लखनऊ में, ठीक है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कौन सी जगह है, लखनऊ में, ठीक है। फिर देखिए भारतीय मृदा विज्ञान संस्था तो ये हो जाएगी आपका भोपाल में, ठीक है, याद रखना होगा। फिर देखिए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान तो ये हो जाएगा पणजी में, ठीक है। भारतीय समुद्र आपको याद रखना है, तो आप समुद्र आप सभी जानते होंगे, गोवा पणजी में जाते हैं लोग बाग वहाँ, ठीक है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण संग्रहालय कौन सी जगह है, तो कोलकाता हो जाएगा। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्था तो ये हो जाएगा झारखंड में, ठीक है। फिर देखिए वन अनुसंधान संस्था वन देहरादून उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। फिर एक तंबाकू हो जाएगा आपका राजमुंदरी में। और विज्ञान संस्था ये हो जाएगा बेंगलोर में। और राष्ट्रीय शुगर वाला यानी चीनी अनुसंधान संस्था तो कौन से को हो जाएगा उत्तर प्रदेश में।
सईद वंश का शासक कौन था? ये देखिए आपका डे पाउंडर। सईद वंश के शासक कौन थे? सैयद वंश के शासक कौन थे? तो खिजर खान हो जाएंगे, ठीक है। मुगल वंश के शासक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन साहब हो जाएंगे, ठीक है। खिलजी वंश के कौन थे? खिलजी वंश के आपको पता होना चाहिए कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे, ठीक है। गुप्त वंश का शासक कौन था? तो श्री गुप्त जी हो जाएंगे, ठीक है। लोधी वंश किसका था? तो लोधी वंश आप पता होना चाहिए, बहलोत लोधी का हो जाएगा। कणव वंश तो वसुदेव हो जाएंगे, ठीक है। मुगल वंश के साम्राज्य कौन थे? बाबर हो जाएंगे, ठीक है। शास्त्रपक की बात चल रही है अब यहाँ पे, यानी किसने? नंद वंश के शास्त्रपक कौन थे? तो नंद वंश के नंद हो जाएंगे। जैन धर्म के शास्त्रपक कौन थे? जैन धर्म के शास्त्रपक कौन थे? ऋषभ पितृदेव थे, ठीक है। तुगलक वंश के कौन थे? तो गायसुद्दीन तुगलक थे, ठीक है। चोल वंश के कौन थे? चोल वंश के थे विजयाला, ठीक है। बुद्ध धर्मों के शास्त्रपक कौन थे? तो बुद्ध धर्मों के थे गौतम बुद्ध, ठीक है। पल्लव वंश के शास्त्रपक कौन थे? पल्लव वंश के शास्त्रपक थे सिम विष्णु, ठीक है। शुक वंश के शास्त्रपक कौन थे? शुक वंश के हो जाएंगे सुस्मितन शुक, ठीक है। सुशासन नाग वंश के कौन थे? तो ये हो जाएंगे नाग दशक, ठीक है। पाल वंश के शास्त्रपक कौन थे? तो गोपाल हो जाएंगे पाल वंश के, ठीक है। सतवाहन वंश के शास्त्रपक कौन थे? तो ये हो जाएंगे शिमिका सतवाहन, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के आपको पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो सभी इंपॉर्टेंट थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और सभी टॉपिकों से मैंने आपके लिए करंट अफेयर क्या स्ट्रेटेजी के लिए है, ठीक है। जीके के क्वेश्चन थे सभी, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए सभी जो आपसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो जाएंगे, और PDF से आप पढ़ लेना एक बार और, ठीक है। पहले ऑलरेडी आपको पता होगा इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि आप तैयारी कर रहे होंगे तो पता होगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इन सभी को, ठीक है। तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। तो आज को वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद, थैंक यू।